स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही अजीब सी फिल्म भाई, जिसका नाम है डैडीज गर्ल। फिल्म की शुरुआत में हम जोई एंड उसके स्टेप फादर जॉन को देखते हैं। जोई की मॉम ने कुछ टाइम पहले सुसाइड कर लिया था खुद से, तो जोई और इसके फादर के जो रिश्ते होते हैं तो वो कुछ अलग टाइप के बन गए होते हैं, समझ सकते हो आप लोग कैसा। और एक रात ये लोग दोनों बार में जाते हैं, तभी इनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो अकेली खड़ी होती है। इसका नाम स्टेसी होता है। स्टेसी को अकेला देखकर दोनों उसे बियर ऑफर करते हैं, बातें होने लगती है, दोस्ती वोस्ती हो जाती है और दोनों स्टेसी को अपने साथ घर इनवाइट करते हैं। स्टेसी बताती है कि मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, ऐसा कुछ बोलती है भाई। ये जॉन और जोई समझ जाते हैं कि अब ये मोटी मुर्गी फंस गई है, तो अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोग इसको घर पे लाते हैं। घर लाकर स्टेसी को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाया जाता है, आंखों पर पट्टी वट्टी बांध के प्यारी प्यारी बातें करके। और ये लड़की अभी 2 घंटे पहले मिली है इनसे और इतना भरोसा भी कर लेती है। घर में लाया जाता है इसको और इसकी आंखों से पट्टी हटती है, तो ये एक टॉर्चर रूम में होती है। टॉर्चर रूम मतलब यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है लोगों को बांध बांध के। जॉन इसकी फोटो क्लिक करता है और रूम में सामान देकर स्टेडी समझ जाती है अच्छे तरीके से कि अब इसके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। ये हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है भाई, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रूम के बाहर आवाज जाना इम्पॉसिबल होता है। रूम में यहीं पर हम बहुत सारी लड़कियों की फोटोज देख सकते हैं जो कि जॉन ने लगाई है और इन सभी के साथ जॉन ऐसा कर चुका है। अगली सुबह हम जेनिफर से मिलते हैं जो कि न्यू आई है टाउन में, और ये लिफ्ट मांग रही होती है। एक स्कॉट नाम का पुलिस वाला इसको लिफ्ट देता है और कार में स्टेसी की किडनैपिंग की फोटोज को देख रही होती है। क्योंकि स्कॉट जो पुलिस वाला है तो ये फोटो लेकर घूम रहा है उसकी। या घर में जोई स्टेसी से मिलने जाती है। स्टेसी की हालत बहुत खराब होती है। जोई से कहती है कि देखो तुम अपनी जान दे दो वरना दिन पे दिन ये टॉर्चर जो है बढ़ता जाएगा। और जोई स्टेसी को फांसी लगाने में मदद करती है और स्टेसी बेचारी मर जाती है यहाँ पर। जब जॉन ये देखता है तो इसको बहुत डांटता है, मारता है, चिल्लाता है, कहता है कि तूने मेरी विक्टिम से मारा कैसे, उसको दूर रह, तू ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, और कहता है कि तू इन सब लफड़ों में मत पड़ा कर। और फिर ये एक चैनसो लेकर आता है और जोई से कहता है कि काट इसको कि तूने इसको मारा है। तो ये लोग दोनों भाई इस लड़की की बॉडी के टुकड़े करने लग जाते हैं। कैसे हैं ये। यहाँ पुलिस स्टेशन में हम स्कॉट को देखते हैं। इसकी साथी जो होती है वो बताती है कि एक लेडी है जो रोज कंप्लेंट कर रही है कि उसके घर के बाहर बच्चे आकर उसको काफ़ी परेशान करते हैं। ये जाता है तो लेडी बताती है कि कुछ बच्चों ने मेरा जीना हराम करके रखा। तभी वो बदतमीज बच्चे जो होते हैं वो इसकी कार पंचर कर देते हैं स्कॉट की, तो ये भी परेशान हो जाता है उनसे और स्कॉट को कार लेकर वहीं एक लोकल मैकेनिक के शॉप पर जाना पड़ता है। ये जो शॉप होती है वो जोई एंड उसी जॉन की होती है। यहाँ स्कॉट एंड जॉन कुछ बातें करते हैं। जॉन इसको बताता है कि हम दोनों एक ही टाइम पर एक ही जगह पर नौकरी किया करते थे, मुझे याद है, बट स्कॉट को कुछ याद नहीं आ रहा होता है। ये वापस स्टेशन में आता है और जॉन के बारे में बता रहा होता है। इसकी जो साथी है डैनी होता है, ये कहती है कि उस आदमी की तो बात तुम मत करो क्योंकि वो रोज रोज नई नई लड़कियों के साथ घूमता रहता है, तो मतलब बदतमीज आदमी है वो। स्कॉट कहता है कि हाँ होगा, वो तो उसका शौक है, मतलब क्योंकि होता है इस टाइप का तो होगा वैसा वो। अब यहाँ पर मैं कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि इस सिटी के अंदर बहुत सारी लड़कियां गायब हो रही हैं। पुलिस वाले जो है सबको ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ जा रही हैं वो लोग, और इसी वजह से स्कॉट को थोड़ा बहुत उस पर शक हुआ था जॉन को। अब यहाँ अगले दिन जॉन घर के बाहर ट्रैप लगा रहा होता है कि कोई घुसपैठिया घर में ना घुस जाए। जोई से ये कहता है कि चलो जल्दी से हमें बाहर चलना होगा, और उसी रात ये लोग बाहर जाते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, आज कोई भी इनको लड़की नहीं मिल रही होती है, मतलब टारगेट। तो ये बार टेंडर को देखने लग जाते हैं, उसको निशाना बनाते हैं। बार टेंडर और कोई नहीं बल्कि जेनिफर होती है, वही जो न्यू आई थी टाउन में, जिसने स्कॉट से लिफ्ट ली थी शुरू में। पर इसको ये लोग कुछ करे इससे पहले एक एनी नाम की लड़की अगर यहाँ बैठ जाती है और जॉन को लपेटने के चक्कर में होती है, बट उसको क्या पता कि खुद लिपटने वाली है। यहाँ पर ये लोग इसको फंसा फुसू के घर ले आते हैं। वैसे ही जॉन वही बातें करता है प्यारी प्यारी मीठी मीठी, वैसे रूम में लेकर जाया जाता है, टॉर्चर करने के लिए बांध दिया जाता है। यहाँ स्कॉट जॉन के बारे में डिटेल निकाल रहा होता है क्योंकि जॉन ने इसे बताया है कि वो पहले इसके साथ मरीन में काम किया करता था। जॉन को कुछ ओल्ड फोटोज दिखती हैं, उसको याद आता है कि हाँ ये आदमी मेरे साथ काम करता तो था। और अगले दिन फोटो डैनी को दिखाता है। ये बताती है कि पहले ये इराक में पोस्टेड था, वहाँ काम करता था, वहाँ से कुछ गलतियों से इसको निकाल दिया गया तो ये टाउन में आया और यहाँ पर एक सुजैना नाम की लड़की से इन्हें शादी कर ली। सुजैना तो मर गई पर उसकी एक बेटी है अभी। इन्हें लगता है कि जोई सुजैना की बेटी है, पर इस बात के लिए लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे होते। तो ये लोग जोई के स्कूल जाते हैं, रिकॉर्ड निकलवाने का सोचते हैं। या घर पे जोई सुबह जॉन को बताती है कि एनी के चिल्लाने की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ। जॉन इस बारे में कुछ नहीं बोलता और ये कह के बाहर चला जाता है कि मैं जा रहा हूँ। जोई अब अकेली है तो ये बार में चली जाती है और जेनिफर से मिलती है, इससे दोस्ती करती है और दोनों बातें करने लग जाती है और अपने और जॉन के रिलेशन के बारे में बताती है। पर जेनिफर को कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता इन दोनों में। और जोई उसे कहती है कि देखो तुम टाउन को छोड़कर यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जेनिफर को कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोल रही है। तभी जॉन आ जाता है यहाँ पर और फिर जोई को लेकर जाता है, इसको धमकाता रहता है, कहता अकेले यहाँ पर क्यों आई है, वो घर में वापस लाता है और एनी को यहाँ पर ये लोग खूब टॉर्चर करते हैं। जोई परेशान होकर गन लेकर आती है
और एनी को लगता है कि ये मुझे बचा लेगी लड़की, पर इसे क्या पता था कि ये एनी को ही मारने आ रही है। वो एनी को कहती है कि तू मर जा वरना तुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, और फिर शूट करके इसको मार देते हैं और वहीं सेम बॉडी को काट के ठिकाने लगा देते हैं ये लोग। स्कॉट अब जोई के स्कूल पहुंच गया होता है। जोई की फोटो दिखाता है ये लोग प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कहते हैं कि इसका नाम क्लोई है और ये सुजैना की बेटी है। जोई अब डरने लगी है, एनी दिखती है इसे हर जगह पर। ऐसी हालत देखकर जो इसको नॉर्मल करना चाहता है और इसी वजह से इसको शॉपिंग कराने लेकर जाता है। स्टोर में जोई एक माँ बेटी को देखकर मतलब अपनी माँ को याद करने लग जाती है। तब यहाँ पर स्कॉट आ जाता है और जोई को उसके ओल्ड नाम क्लोई कह के बुलाता है, बट ये वो रिस्पॉन्स नहीं करती है। स्कॉट कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा रियल नाम ये है, तुम्हारी मॉम ने सुसाइड कर लिया था और ये बातें हैं। पर ये कहती है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मैं तो कोई और लड़की हूँ। जॉन ये देखता है और जल्दी से यहाँ जोई को लेकर भाग जाता है। स्कॉट को इस पर भी शक होने लग गया होता है। स्कॉट का सीनियर कहता है कि जोई ने अपना नाम चेंज कर दिया होगा ताकि पास्ट को भूल सके, पर स्कॉट को भरोसा नहीं हो रहा होता है। कार में जॉन यहाँ पर डरा हुआ है कि अब कहीं हम पकड़े ना जाए, और अब जोई पर ही भी भरोसा नहीं कर रहा होता है। इसको घर पे लाता है और टॉर्चर रूम में इसको बंद कर देता है। जोई पैनिक हो जाती है, डर जाती है कि अब मेरे साथ भी वो सेम करेगा, पर ये खोल देता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। जोई कहती है कि मैं खुद को मार लेती तुम्हारे टॉर्चर करने से पहले। और फिर बार में आते हैं दोनों, क्योंकि अब अगला टारगेट जो होता है इनका वो जेनिफर होती है। जेनिफर से मिलते हैं, इनकी विक्टिम बनने की है। और जॉन के जाने के बाद जोई जेनिफर को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। पर जेनिफर सुनती नहीं है इसकी, क्योंकि मौत आती है तो कहाँ कुछ दिखाई देता है। जेनिफर के ड्रिंक में पिल डाल के बेहोश करके घर लाते हैं, पर इस बार स्कॉट जो है इसको फॉलो कर रहा होता है इनकी कार को। जेनिफर के बैग को चेक करने से इनको गन मिलती है। जॉन डर जाता है। जोई कहती है कि इस इलाके में गन रखना काफ़ी नॉर्मल बात है, तो कोई बात नहीं, और घर में लाकर इसको बांध दिया जाता है। सिगरेट से जला कर इसको उठाते हैं। जॉन सोचता है कि जोई को भी अब टॉर्चर करने में मजा आने लग गया, और जोई फिर जेनिफर को उठाती है और कहती है कि मेरी तुमने सुनी नहीं थी ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पर। जॉन इसको चुप करवाता है और फिर जेनिफर को करंट लगाने लग जाता है। स्कॉट भी बाहर आ गया होता है, बट बेचारे को जो पैर है वो ट्रैप में फंस जाता है जो कि जॉन ने लगाया था कुछ दिन पहले। जोई आकर उसको बचा लेती है बाहर, पर जॉन आ जाता है और दोनों को मारता है यहाँ पर, और मार के घसीट के स्कॉट को अंदर ले जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर जेनिफर यहाँ से खोलकर एक चाकू लेकर भाग जाती है। स्कॉट को ये अंदर लाया, देखा जेनिफर गायब है तो डर जाता है और बाहर जाकर जोई को मारता है। कहता है तेरी वजह से हुआ, ये भाग गई है। वो बाहर जेनिफर को ढूंढने जाता है। जेनिफर पेड़ के पीछे चाकू लेकर छुपी होती है, इसके ऊपर हमला कर देती है, घायल कर देती है और घर में भाग जाती है वापस। घायल होकर जॉन भी घर के अंदर ही आता है, जोई से हेल्प मांगता है। जेनिफर चैन से लेकर आती है इसको काटने के लिए। जेनिफर इसको काट नहीं, इससे पहले जोई आ जाती है। जॉन सोचता है कि अब तो मैं बच गई, मुझे बचा लेगी, बट जोई कहती है कि तुम मेरे फादर नहीं हो, और इसको मार देती है और अपनी मॉम की मौत का इल्जाम भी इसके ऊपर ही लगाती है और इसका गला काट देती है बहुत बेरहमी से। और कुछ दिन बाद हम डैनी को देखते हैं जो कि स्कॉट से मिलने आई होती है। स्कॉट बताता है कि हमें इस केस में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, जोई ने उसको मार दिया, नहीं मारना चाहिए था। डैनी जोई का पूछती है, पर किसी को नहीं पता कि जोई आखिर गई तो गई कहाँ। यहाँ घर में हम देखते हैं कि उन दिनों जोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, वो खुद को मारने वाली थी, पर ऐसा वो नहीं करती है और अब वो जेनिफर के साथ मिलकर ऐसे लोगों को शिकार करती है, मारती रहती है उनको, जो कि लड़कियों को हर्ट करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। तो काफ़ी अच्छा काम कर रही होती है। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसी वीडियोस के लिए मिलता हूँ। तो बाय।